हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jpscfunda.com। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था की इस जर्नी में जेपीएससी के इस जर्नी में हम लोग आज राष्ट्रीय आय का महत्व या नेशनल इनकम का जो इम्पोर्टेंस है वो हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका यूज़ है आपका इकोनॉमी में। ठीक है, हमने पहले ही लेक्चर जब जीडीपी हमने पढ़ा था तब हमने 3-4 पॉइंट्स हमने देखा था। आ, राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है। आज हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखेंगे, थोड़ा एलाबोरेट डिस्कशन के करेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या होता है, ठीक है। ग्रीन जीडीपी पे एक क्वेश्चन भी शायद मेंस में आया हुआ था, 6th जेपीएससी आई थिंक। तो इम्पॉर्टेंट है और नया नया भी है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट, ये तो कभी भी जीडीपी या नेशनल इनकम आए इसको लिखना ही लिखना है, कंक्लूज़न में या लास्ट में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट देख लीजिए कि क्यों हम लोग मेज़र करते हैं। तो एनआई जो है आपका नेशनल इनकम, वो वेरियस रीजंस के लिए मेज़र किया जाता है, ठीक है। जैसे इसकी ये इतना इम्पोर्टेंस हो गया है कि अकाउंट्स ऑफ इकोनॉमी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ इकोनॉमी या सोशल अकाउंट्स। तो देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, क्यों इसको सोशल अकाउंट बोलते हैं और क्यों इसको अकाउंट्स ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है, कितना इम्पोर्टेंस है ये, ठीक है। चलिए, जैसे हम लोग पढ़े थे कि जीडीपी इज़ द मेजरमेंट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है अंतिम वस्तु और सेवाओं का, उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। और इसका मापने के लिए जीवीए का यूज़ करते हैं, मतलब द समेशन ऑफ, या योग कहिए किसका, मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडेड का, विच इज़ एडेड बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन फ्लो, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई एक सेक्टर एग्रीकल्चर या मतलब प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी या टर्सरी सेवा क्षेत्र, उसमें कितना वैल्यू एडिशन मूल्य संवर्धन हुआ, उसको योग करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, कोई एक सेक्टर है जैसे प्राइमरी टर्सरी और सेकेंडरी और टर्सरी, तो प्राइमरी में कितना हमारा वैल्यू एडिशन हुआ, सेकेंडरी में कितना हुआ, टर्सरी में कितना हुआ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में क्या योगदान है, सेकेंडरी सेक्टर का क्या है, टर्सरी में क्या है, ठीक है। प्राइमरी में जैसे एग्रीकल्चर हो गया या फिशरीज़ हो गया, ठीक है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टर्सरी में बहुत सारा जैसे टूरिज़्म हो गया, आपका बैंकिंग सर्विसेज हो गया। तो इनका क्या योगदान है, ठीक है। मतलब नेशनल इनकम या जीडीपी माप से हम लोग किसी भी क्षेत्र का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग माप सकते हैं कि वो लैग कर रहा है कि वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। जैसे कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इज़ लैगिंग, ठीक है। मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा अभी, ठीक है। तो वही है पहला पॉइंट, ठीक है, कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इनकम, ठीक है, वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द नेशनल इनकम, ठीक है। वी कैन नो दैट हाउ मच इनकम वी हैव प्रोड्यूस्ड, हाउ द सेक्टर इज परफॉर्मिंग, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर, क्या योगदान इस सेक्टर का, कितना राष्ट्रीय आय इस सेक्टर से हमें आया है, ठीक है। कितना हमने टैक्स दिया, इस सेक्टर ने कलेक्ट किया, इस तरह कितना स्पेंड किया और सेव्ड किया, ठीक है, बचत क्या हुआ। ये सब चीज़ हम लोग यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। एक पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कोई भी सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स को का जो योगदान है जीडीपी में उसको मापने के लिए या इकोनॉमी में, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है, देखिए जब हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, जब बैंकिंग हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिजिकल पॉलिसी, ये टैक्सेशन क्या होता है,
आपका, ठीक है, कैसे रेवेन्यू आता है, कैसे एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, क्या आय है, क्या व्यय है, ठीक है। उसके बाद अदर वेरियस पॉलिसीज़, कुछ वेलफेयर मेजर्स गवर्नमेंट को लेना है। हम लोग जैसे जो हमारा भारत है ये वेलफेयर कंट्री है, तो क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स तो कैसे चलाया जाना चाहिए, कैसे फॉर्मुलेट होता है, उसमें भी नेशनल इनकम का बहुत योगदान होता है। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं कि टू फॉर्मुलेट द नेशनल पॉलिसी सच एज मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड अदर पॉलिसीज़, ठीक है। और अगर हमारा इकोनॉमी कहीं लैग कर रहा है जिसके कारण हम कुछ पॉलिसी नहीं बना पा रहे, तो करेक्ट मेजरमेंट लेने के लिए ये बोलता है कि हाउ टू टेक द करेक्ट मैनेजमेंट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स टू टेक और टू ब्रिंग द इकोनॉमी इन राइट पाथ, ठीक है। इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है उसको सही रास्ते में लाने के लिए क्या कमियां हो गई हैं उसको दूर करने के लिए भी। उसके बाद होता है जैसे कुछ हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं या कुछ शॉर्ट टर्म प्लान गवर्नमेंट करती है, तो उसके लिए हमें डाटा चाहिए होता है कि कितना हमारा सेक्टर ने प्रोड्यूस किया, कितना हमारा प्रोडक्शन है, क्या हम दूसरे जो लास्ट मान लीजिए 5 साल में हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा, कैसे उतार चढ़ाव आया प्रोडक्शन में, कैसे दूसरे इकोनॉमी के साथ हम कहाँ लैग कर रहे हैं या कहाँ हम ग्रो कर रहे हैं, कहाँ करेक्शन की ज़रूरत है। तो ये सब को देख के ही हम लोग प्लान मतलब फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे जैसे अभी बताया कि इंटरनेशनल कंपैरिजन और इंटर रीजनल कंपैरिजन, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के बारे में क्या जीडीपी है और हमारा जो हमारे देश का जीडीपी है वो दूसरे देश के कंपैरिजन में क्या है, क्या अदर वेदर वी आर लैगिंग और वी आर इम्प्रूविंग आवर सेल्फ, ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने देखा था कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। तो जीएसडीपी से हम लोग स्टेट का पर कैपिटा इनकम माप सकते हैं और जीडीपी से देश का। तो पर कैपिटा इनकम ही इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ कंट्री, मतलब एक इंडिविजुअल का क्या स्थिति है वो हमें दर्शाता है पर कैपिटा इनकम से। तो पर कैपिटा इनकम नापने के लिए क्या होता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो हमें नेशनल इनकम चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि क्यों हम लोग नेशनल इनकम मापते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसका क्या इनकम है, मतलब उसके तरफ से मतलब क्या कमाई हुआ है, उसका क्या इनकम है फ्रॉम द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद कुछ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होता है, जैसे टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है और हमारा जीडीपी क्या हुआ इस साल का, उसका रेशियो क्या है। करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब उधारी, चालू उधारी और जीडीपी का क्या रेशियो है। फिजिकल डेफिसिट क्या है और जीडीपी रेशियो क्या है। ये सब जो टर्म्स है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, डेट, उधारी क्या होता है, हमने कितना बाहर से उधार लिया है, या जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या नेशनल सिक्योरिटी स्कीम या किसान विकास पत्र या पोस्ट ऑफिस स्कीम, इस तरह का स्कीम लॉन्च करती है टू कलेक्ट, मतलब अपने देश के अंदर से ही रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ठीक है, उधारी के तौर पर पैसा लेती है हमसे और फिर वो 8 साल बाद सिक्योरिटी के तौर पर रहता है, फिर हमें लौटा देती है। तो एक तरह से वो डेट है गवर्नमेंट के लिए। तो कितना हुआ डेट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। इसी तरह से हर स्टेट्स अपना मापती है कि भाई हमने कितना उधार लिया, हमारा कितना कर्जा है और जीडीपी जो हमारा परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कितना कर्जा है। तो ये 7-8 पॉइंट्स हैं जो नेशनल इनकम का इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। तो जब भी मतलब आपका मेंस क्वेश्चन आएगा जीडीपी पे, तो इसको तो लिखना ही लिखना है। अगर इसका मतलब थोड़ा मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन है तो इस तरह से इलाबोरेट करके लिखिए, छोटा क्वेश्चन है तो नेशनल इनकम इम्पोर्टेंस और एक एक पॉइंट या आपको जैसे भी एरो के मार्क से दिखाना है आप दिखा सकते हैं, स्मॉल स्मॉल मतलब एक एक लाइन या वर्ड्स में, ठीक है। दैट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम का इम्पोर्टेंस। देख लीजिए यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। पहला मान लीजिए जैसे ये था द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इनकम, ठीक है। विभिन्न क्षेत्र हैं उनका क्या योगदान है इनकम में।
फिर जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, ठीक है। अदर पॉलिसी स्कीम्स इसके लिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो प्लानिंग है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ठीक है, उसके लिए नेशनल इनकम का डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तभी हम लोग कुछ सोच सकते हैं कि कैसे मतलब प्लान बनाना है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल कंपैरिजन मतलब हमारे मतलब इंडिया का जैसे जापान के साथ, अमेरिका के साथ या मैक्सिको के साथ या किसी भी देश के साथ इंटरनेशनल कंपैरिजन करने के लिए, इंटर रीजनल कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। फिर आपका जो जैसे डिफरेंट स्टेट्स है, अमंग डिफरेंट स्टेट्स झारखंड का क्या स्थिति है जीडीपी का एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र, ठीक है। उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे देखिए, ठीक है। उसके बाद पर कैपिटा जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, जो जैसे हमारा 26 है झारखंड का, वैसे इंडिया का कितना है, तो ये चीज़ जो कि एक इकोनॉमिक वेलफेयर को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद आपका बहुत सारा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे टैक्स टू जीडीपी रेशियो, करेंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, घाटा, ठीक है, डेट टू जीडीपी मतलब उधारी और जीडीपी में क्या आपका रेशियो है, क्या अनुपात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ये सब चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें नेशनल इनकम का डाटा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रीय आय का महत्व, हिंदी में देख लीजिए, ठीक है। इसको अर्थव्यवस्था का लेखा माना जाता है या सामाजिक लेखा भी बोलते हैं। उसके बाद आपका जैसे है ना विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष महत्व, विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष महत्व और राष्ट्रीय आय में योगदान। विभिन्न क्षेत्र मतलब प्राथमिक, द्वितीय और सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है, कितना खर्च किया हमने, कितना टैक्स दिया, ये सब चीज़, ठीक है। उसके बाद मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति या अन्य नीतियाँ को तैयार करने में राष्ट्रीय आय का डेटा बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपका जो अल्प अवधि और दीर्घ अवधि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान्स को फॉर्मुलेट करने के लिए, फिर मतलब अंतर्राष्ट्रीय तुलना या अंतर क्षेत्रीय, मान लीजिए ब्रिक्स के जैसा अंतर्राष्ट्रीय अंतर या इंटर रीजनल भी होता है, जैसे इंट्रा स्टेट, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, जैसे महाराष्ट्र वर्सेस तमिलनाडु या वर्सेस झारखंड का जीडीपी क्या परफॉर्म कर रहा है, उसका क्या इकोनॉमी, कौन सा सेक्टर लैग कर रहा है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र अभी टॉप पे है जीडीपी में, फिर तमिलनाडु है, ठीक है, क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और झारखंड में जो हमारा 40% ऑफ रिज़र्व रहते हुए भी यहाँ पे इंडस्ट्री मात्र 1.71% है ऑफ इंडिया, ठीक है। इसलिए इंडिया झारखंड बहुत लैग करता है जीडीपी में, ठीक है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए, ठीक। उसके बाद जो विभिन्न कारक है, उत्पादन के कारक है, उनका जो इनकम है उसको जानने के लिए। उसके बाद जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, आर्थिक चर जिसको बोलते हैं, जैसे चालू खाता जीडीपी का जो अनुपात है, राजकोषीय घाटा और जीडीपी का अनुपात, ऋण और जीडीपी का अनुपात, कर और जीडीपी का अनुपात क्या है, ठीक है, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ और जीडीपी क्या है,
तो इस तरह इस सब चीज़ को जानने के लिए इसलिए हमारा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय बहुत महत्व रखता है। तो ठीक है, फिर हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्रीन जीडीपी, हरित जीडीपी क्या होता है। आज के लिए इतना ही। दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो कुछ आपको जानकारी मिल रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ वो भी, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत होती है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। हालांकि जेपीएससी के जो भी एस्पायरेंट होंगे सीरियस, उनको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा क्योंकि वो खुद भी पढ़ते होंगे और यहाँ से देखते भी होंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रीन जीडीपी देखेंगे, ठीक है।